तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। माँ के कहने पर मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए। फिर डॉक्टर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर के पास बैठी रही, डॉक्टर शीतल, जो बहुत खुश लग रही थी। मगर फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, तुम बाहर जाकर बैठो। मेरी सास अंदर ही रह गई। शायद वो बड़ी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर ना भेजा। काफी देर इंतजार करती रही। फिर मेरी सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माया, क्या आपको बचपन में कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या है? मैंने परेशान हालत में पूछा। वो ये कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती। आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये एक पैदाइशी नुक्स है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी कि आप में बच्चा पैदा करने का सिस्टम मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे तो अंदर जैसे कुछ मौजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेजान हो गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतना बड़ा धोखा देकर मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने विक्रांत से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन अब वो बस अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो कहे उनकी हर बात मानना। अब मुझे लग रहा था कि उस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मेरे जैसी औरत का विक्रांत की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी। बेटी, फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत बुरी औरत थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अलग था। फिर कुछ समय के बाद बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले जाऊं। जानती हो, बाबा जी के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं, उनके साथ भी कुछ न कुछ ऐसा ही होता है। उनके साथ भी कुछ न कुछ ऐसा ही होता है। कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती या फिर बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। उनकी दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देते हैं बेटी, और उसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस पैसा कमाना है। इस डॉक्टर का ख्याल था कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊंगी, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे बाबा के पास ले जाऊंगी। देखना, तू उसकी गोली खाकर एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि पायल को भी मैं उन्हीं के पास लेकर गई थी। उन बाबा की 7 गोलियां खाने के बाद वो उसी महीने गर्भवती हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। माँ जी ने कहा, शाम को चलेंगे बाबा के पास। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। शाम हुई तो माँ जी ने मुझे एक चादर ओढ़ने को कहा। हम लोग दोनों बाबा के उस ठिकाने पर पहुंचे तो मैंने देखा बाबा के पास वाकई कई औरतें बैठी थी, और मैंने उनमें से 2-4 औरतों के साथ बात की तो पता चला कि वो भी बाबा की 7 गोलियों से ठीक हुई है और उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र गायब हो गई कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। खैर, मैं बाबा के पास गई तो उन्होंने मुझे इशारे से नीचे बैठने को कहा और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे, और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोले, बेटी, ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए। और हाँ, साथ में जो मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो जरूर पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ में गोलियों वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी, ये बहुत अहम चीज है, इसे मैं खुद रखूंगी। मुझे अपनी सास पर उस समय बड़ा प्यार आ रहा था कि ये मेरा किस कदर ख्याल रख रही है, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने की साजिशों में लग जाती है। कभी भी अपनी बहू की किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमा दिया
जिसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और ये गिनती में 7 गोलियां थी। फिर कहने लगी, मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध ला कर दूंगी और तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना, और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधे सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना जरूरी है। जी समझ गई। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं भी सोचने लगी कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी सास दी है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद विक्रांत आ गए। मैंने उनको ये बात नहीं बताई, वो भी कुछ ना बोले। लेकिन जब उन्हें ये सब पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो उनके चेहरे पर गम की लकीरें जरूर देखी थी। इसी रात मैंने एक सफेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब बस इंतजार कर रही थी कि कब मेरा सपना पूरा हो और कब मैं अपने पति को खुशखबरी सुनाऊं। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए, मगर मैं एक बात से बहुत परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती, मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दागों का निशान भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे लगे हैं। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। जिस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती थी, कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाए। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स पूरा होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी, उसके बाद शायद जल्दी मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। खुशी खुशी में गोली मेरे हाथ से नीचे गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जाकर टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह ढूंढी, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज आखिरी दिन था, कहीं पूरा कोर्स बर्बाद ना हो जाए। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये सब ना होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, बाबा जी का घर कौन सा दूर है, अभी समय ज्यादा नहीं गुजरा। सुबह सवेरे अंधेरे में ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर भी हो ही जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो सुबह सवेरा ही बाबा के पास पहुंच जाऊंगी। मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैंने भी सोने का नाटक किया कि कहीं ये ना समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद मेरी सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक के नथुनों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोने का ड्रामा करती रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे डर सा महसूस हुआ। मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर बाहर आ गया। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और माथे पर काले रंग का टीका था। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। लगता था कि वो कोई जादूगरनी है। मुझे उठा पाकर चीखते चिल्लाता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करना। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस काम से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली इस बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं ज्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर के पीछे की तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था। अंधेरे को देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोते चीखती चिल्लाती रही।
मगर किसी ने मेरी आवाज न सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये कमरा भी घर के पीछे की तरफ था। मैं अपने पति को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतजार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वो भी अपनी माँ के साथ शामिल था, और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी, शाम के 4 बजे विक्रांत ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपा राज तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही उस पर चिल्लाने लगी, ये कौन सा राज है? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब काम करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का मुझे तो उसी दिन पता चल गया था, जब तुम डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और मुझे ये बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। विक्रांत ने हाथ के इशारे से बैठने को कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूं, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उसके पांव में पड़ गई। ऊपर वाले के लिए विक्रांत, पहले मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रांत ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रांत ने मुझे राजदार अंदाज में बताया, मेरी माँ को तुम नहीं जानती हो। वो बहुत अच्छी औरत है। बहुत सी औरतें माँ से इलाज करवाने आती है, और वो सभी का मुफ्त इलाज करती है। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि माँ ने आजकल ये काम जरा कम किया हुआ है, मगर मैं माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती है, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती है कि कोई औरत उनके दरवाजे से खाली न जाए। जैसे वो बाबा है ना, वैसे ही बनना चाहती है, और उसके लिए उनको एक मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस काम को करने की इजाजत दूंगा। बस इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे मिलाकर मेरे दिल की आरजू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो उनकी बात माननी है ना। वो अगर ये मंत्र का उच्चारण कर रही है तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचे, मगर मैं जानता हूँ कि माँ जी की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी और 2 की मदद करना चाहती है। अपने पति की ये राम कहानियां सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए? विक्रांत, मर्द बनो। तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? इन बेफिजूल अंधविश्वास की जरूरत क्या है? हरगिज नहीं। तुम्हारी माँ सरासर गलत कर रही है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेगी? वो तो अपने बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हुई है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोली खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? विक्रांत ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। जिस ईश्वर ने एक दिया है तो वही ईश्वर और भी देगा। सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? विक्रांत, में कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। विक्रांत ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संग दिल होगा। 2-3 घंटों बाद दोबारा आया तो फिर मुझे भी वही बात समझाने लगा। बोला, माँ जी को मंत्रों का उच्चारण करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे माँ के सामने शर्मिंदा मत करो। विक्रांत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर रात की मोहब्बत औरतों के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं विक्रांत, तुम जो मर्जी करो, मैं औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी माँ से कह दो
कि जब तक मैं जिंदा हूं उसे यह अपने ऊपर मंत्र नहीं पढ़ने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ कर बोली। विक्रांत पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। और उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो इसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास की चीखने की आवाज आई। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लेगी मेरी माँ। फिर विक्रांत ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला कुछ दिन यहाँ रहो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आऊंगा। माँ पर जुनून सवार हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगी। विक्रांत की बात सही थी। सुबह के वक्त मैं अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहां पहुंची तो दीपक और उसकी पत्नी ने मेरा अच्छे से वेलकम किया। शायद मेरे पति ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहां रही। इस दौरान विक्रांत ने मेरी खबर न ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो भी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन दीपक की पत्नी आरती ने मुझे खबर दी कि मेरा पति मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूली नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। उन दिनों औरत को पति की जरूरत होती है। वो उससे अपने सुख दुख सब कहती है, अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आज तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, हमेशा के लिए मेरी माँ को भी माफ कर दो। विक्रांत रोने लगे थे। आज क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? तब विक्रांत ने मुझे बताया कि माँ को उनके किए की सजा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके होशो हवास बिगड़ गए। उनके मंत्र का उच्चारण पूरा ना होने की वजह से उनका दिमाग खराब हो गया और वो पागल हो गई। अब अजीबो गरीब बातें करती है। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो जिंदगी मौत की कशमकश में है। विक्रांत की बात ने मुझे भी परेशान कर दिया। अपने पति की बातें सुनकर अपनी सास को माफ कर दिया। बेशक माफ करने में ही महानता है। जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर मदद की। वो मुझसे बार बार माफी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत बहुत ही तकलीफ दे हुई। मौत के वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जान किसी कांटे में अटकी हुई थी। इस स्थिति को देखकर मुझे भी एक सबक हासिल हुआ। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी जिंदगी में भूलकर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई किसी भी तरह की तंत्र विद्या अंधविश्वास के चक्कर में पड़ूंगी। चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी उस ईश्वर से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में?